बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा। पिछली वीडियो में हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे एक सैप की जीएल अकाउंट बैलेंसेस की रिपोर्ट जो है, हमने उसको ऑटोमेट किया। हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किया और ये इसको ये डिस्क्रिप्शन ले ली, तो उसने आपको ये की कोड दे दिया। अब ये कैसे दे दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स में उसकी एंट्री की हुई। ये सारी रिपोर्ट जो हम बनाते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे जब डाल देंगे, ये हमारा अपना एक क्या कहते हैं, लिस्ट बन गई है, इंडेक्स बन गया है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि इस टूल को यूज करते हैं अपने ये इसमें आप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और मॉड्यूल में इस एफआई की जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ये क्योंकि पहला ही है तो इसमें एक ही है। बाकी आपके पास और भी आ रहे हैं इसके अंदर। जैसे अगर आप एमएम लेते हैं, उसमें बहुत सारे हैं, हमने बना लिए हैं अपने, ठीक है ना। तो एफआई का भी हमने सिर्फ एक ही बनाया हुआ है। अभी और बनाएंगे तो और आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट रन होती है। ना सिर्फ रिपोर्ट आपने देखी कल के रन होती है, बल्कि वो उसको टेक्स्ट टू कॉलम भी कर देता है प्रॉपर तरीके से। और आपको जो है एक जो है फॉर्मेटिंग की ज़रूरत थी, वो भी हमने उसको आपको करके दिखाई कि आप कैसे मैक्रो को रिपोर्ट करते हैं। और वो ऑटो इस तरह का ऑटो फॉर्मेट फीचर भी इसके अंदर बन गया है, वो इसी रिपोर्ट के साथ रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोड के अंदर उसको एम्बेड कर दिया, और ये आपका जो है ऑटो फॉर्मेट कर देता है। तो जब हम इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर ये जा रहा है और जाके जीएल की रिपोर्ट को चला रहा है, और चलाकर जो है आपको ये रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा है, और डाउनलोड करके उसको फॉर्मेट करके आपको दे देता है। आपका कितना टाइम इसने बचा लिया कि आपको अभी टेक्स्ट कॉलम करना होता है, कुछ वो सारी चीज़ें हो जाए। आप फर्दर भी इसके अंदर कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये अनवांटेड लाइंस जो हैं वो हट जाएं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ से एक लूप लगा लें कि जहाँ पे भी ये इस तरह से हो तो वो लाइन डिलीट हो जाए। आइए ये चीज़ पहले कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये, या पहले हम आपको ये हम इस पे अभी आएंगे बाद में। पहले आपको ये बता दें कि जब आपने ये रिपोर्ट चलाई तो एक काम चुपके से हुआ जो कि आपको पता नहीं चला। और अगर आप नए हैं इसमें, कि इसने सारे वेरिएंट्स उठा लिए। उस रिपोर्ट के जितने भी वेरिएंट्स थे वो ड्रॉप डाउन के अंदर ला के रख दिए हैं। और इससे क्या होगा कि आपको अगर एक पर्टिकुलर वेरिएंट पे अगर चलानी है, ठीक है ना, तो आप उस वेरिएंट को सिलेक्ट कर लें और फिर एग्जीक्यूट कर दें इसको, तो ये उस वेरिएंट के ऊपर ले जाकर आपको जो है रिपोर्ट का आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब ये जा रहा है अपने अपने जो है, इसने वो उस वेरिएंट पे रिपोर्ट को रन किया, और उस पे जो रिपोर्ट बनी वो उसने उसको जो है फॉर्मेट करके पूरा, वही फॉर्मेटिंग जो है वो इस पे भी चल रही है। अगर आप वेरिएंट बदलेंगे तो जो है वो फॉर्मेटिंग जो है की प्रैक्टिस वही अप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें एक और काम ये कर लेते हैं कि कैसे हम अनवांटेड लाइंस को डिलीट करें। हम्म, तो ऐसे कर लेते हैं कि हम अ, जो है एक मैक्रो लिखते हैं। एक मैक्रो लिखते हैं, और मैक्रो लिखने के लिए ज़ाहिर है हम ऑल्टर F11 में आएंगे, और अपने इसी मैक्रो पे एग्जीक्यूट इट वाला मैक्रो जो है, ये जो कि मॉड्यूल 9 के अंदर है, ठीक है ना। इसमें जहां हमने कहा ऑटो फॉर्मेट, यहाँ पे हम बना देते हैं एक ऑटो फॉर्मेट 2 बना देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। ए, इसमें हम ऑटो फॉर्मेट 2 बना दिया, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जी अनवांटेड लाइनें डिलीट करेगा। अब ऑटो फॉर्मेट 2 हम यहाँ पे इसका जो है प्रोसीजर हमें लिखना होगा, तो हम लिख लेते हैं ऑटो फॉर्मेट 2 को हम इधर ले आते हैं। ये है आपका है, इसमें हम हमने किसी भी जगह पर यहाँ पे आप लिखेंगे सब ऑटो फॉर्मेट 2, ये आपने एंटर कर दिया। और उसके बाद जाहिर है पहली चीज जो है वो ये है कि ये डाउनलोड शीट में आना चाहिए, ठीक है जी, शीट्स। और इसके अंदर हमने कहा डाउनलोड, सॉरी, ये यहाँ पे आपने कहा डाउनलोड,
डॉट सेलेक्ट, तो ये डाउनलोड की शीट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये A4 पे आ जाए, हम्म, या A1 पे ही रह ले, तो यहाँ से हम डू वाइल का लूप लगा देते हैं अनटिल द लास्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट ऑफ द सेल का तरीकाकार होता है, इसमें होता है रेंज, तो हम कह देते हैं सॉरी से रेंज, इसमें हम ले लेते हैं A1। ये हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट सेल डिटरमिन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई लास्ट सेल होगा तो ये इस सेल की आखिरी आखिरी सेल का एड्रेस और उसकी रो क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे लास्ट लास्ट रो क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे A1 तो है नहीं, तो डॉट लगाएंगे, इसमें कहेंगे स्पेशल सेल्स में लेंगे स्पेशल सेल्स, और इसमें जैसे इसमें आ जाएगा आपका लास्ट सेल, और इसमें डॉट रो ले लेंगे। ये बात तय है कि आखिरी रो जो है, अब चला के देखते हैं ये कुछ सही चीज लाया नहीं लाया। ये देखें, ये बता रहा है कि आपकी इसका आखिरी रो 105 है। ठीक है, इस शीट में जो आखिरी रो है वो 105 से आगे नहीं है। ये देखें 105 बिल्कुल सही, ये है आखिरी रो। ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी। ठीक है, ओके, तो हमें एक लूप चलाना है ए वन से लेकर और 11 में जाते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं कि RW = 1, और जहाँ पे कहेंगे डू वाइल RW इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट रो, और यहाँ पे हम लूप कर देंगे इसको, और इधर कह देंगे RW = RW+1, ये हर दफा एक, जब ये लूप खत्म होगा तो इंक्रीमेंट करेगा। RW जो है 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे से चेक करना है, इफ इफ रेंज ए, ठीक है, के साथ एंड करके हम कर देंगे RW, क्या करेंगे RW, यानी अगर 1 है तो A1 हो जाएगा, RW की वैल्यू 2 है तो A2 में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या देंगे, इसके इसके लेफ्ट से 10 कैरेक्टर, लेफ्ट से 10 कैरेक्टर इक्वल टू अगर ये हुए, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये देन फिर हमारा ये वो रो है जिसको हमको है उड़ा देना है। तो हम कहेंगे दिस डॉट एंटायर रो एंटायर रो डॉट डिलीट। ठीक है, इस रो को वो उड़ा देगा, तो ये टाई अप यानी ये टाइडी हो जाएगा, ये अनवांटेड रोज आपकी ये सारी हट जाएंगी। ठीक है, और साथ ही इसको जो है हम एहतियातन ये कर लेते हैं कि RW = RW-1 भी हो जाए, क्योंकि आगे वो +1 हो रहा है, =RW-1। ठीक है, क्योंकि एक रो डिलीट भी हो गई है, तो कहीं एक पीछे जाए और फिर दोबारा से आ जाए। ठीक है, अगर ये होगा तो ये डिलीट, अगर डिलीशन उसी सूरत में होगा जब ए में जो है शुरू के 10 कैरेक्टर में ये होगा, इसका मतलब ये लाइन है। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। आइए इसको जरा हम चला के देख लेते हैं, रो नंबर इसने उठा लिया है, तो अभी देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, स्टेप करके देखते हैं। ठीक है ना, अभी ये तो
A1 है, A1 में कुछ नहीं करेगा, A1 से A2 बनाएगा, ठीक है, फिर A2 से A3 बनाया, A4 पे आकर आप देखेंगे अब ये 4 इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब ये कार्रवाई करेगा, ये देखें अब ये इस रो को डिलीट कर रहा है, ठीक है, इसने उसको डिलीट कर दिया और एक स्टेप पीछे गया और एक स्टेप आगे आ गया, जैसे ठीक। अब ये देख रहा है कि क्या है हमारी रो, ठीक है, सही है, नहीं है। तो जैसे ही ये देखेगा, ये देखें दूसरी रो उसने डिलीट कर दी, और इस तरह से इसने सारी जो अब 7 नंबर रो को डिलीट करेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे अगर चला दें तो ये प्लग झपकते में आपका काम सारा करते करते, ठीक है। तो इसने सारी अनवांटेड रोज जो हैं वो डिलीट कर डाली, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से इसके अंदर फर्दर जो फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।